अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो जी ये है नाश्ते का टाइम और बेकरी से नाश्ता मंगाया था एक रात पहले। तो फिर बस मैं उसी को निकाल रही थी क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कुछ देसी देसी सा खाते खाते। तो हमने कहा चलो बेकरी का नाश्ता भी ट्राई करते हैं। अच्छा खैर, मुझे तो केक रस बहुत पसंद है, वो मैं डेली भी खा सकती हूँ, मुझे इतने पसंद है। सुबह शाम मतलब चाय के साथ बहुत इजीली इंजॉय कर लेती हूँ। और सबकी ना अच्छा अलग अलग पसंद होती है। मुझे बेकरी का नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद है और बचपन से ही पसंद है क्योंकि अब्बू ने बहुत खिलाया इस वजह से। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने ना क्या करा था, खारे निकाल लिए थे, उसको मैं रख दूँगी एयर फ्राई के अंदर क्योंकि खारे पेटीज़ वगैरह जो होते हैं ना उसको हम लोग हमेशा एयर फ्राई में गर्म कर लेते हैं। एक तो जल्दी भी हो जाते हैं और ओवन में बहुत टाइम लगता है गर्म होने में। इसमें मतलब आप 3 मिनट का भी टाइमर लगा देना, वैसे तो 5 मिनट का लगता है टाइमर, सबसे कम टाइम जो होता है ना। और एयर फ्रायर जो है मेरे पास है सिल्वर क्रस्ट का और ये बहुत साल पहले ख़रीदा था। तकरीबन आप कह रहे हैं कुछ 5 साल तो हो गए होंगे इसको इस्तेमाल करते हुए। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते हाँ, लेकिन रेगुलर बेसिस पे कोई भी चीज़ गर्म करनी हो या कुछ भी हमें चाहिए हो ना, मतलब गर्म करने के लिए, भाई ये लोग भी इजीली इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ज़रा ना आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, हर वक्त खड़े नहीं रहना पड़ता भाई इन लोगों के लिए ना। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने खारे तो गर्म कर लिए थे। यहाँ पर मैं बना रही थी प्लेट और मैंने थोड़ी सी बिस्किट्स निकाल लिए, अपनी पसंद के केक रस निकालूंगी और खारे निकालूंगी। साइड पे मैंने चाय चढ़ा दी थी क्योंकि जब केक रस वगैरह होते हैं या बिस्किट होते हैं तो चाय के साथ वो अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ खारे कह रही हूँ, सॉरी, केक रस को डिप करके खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरा ना बचपन वाला नाश्ता है ये ना, सबसे ज़्यादा फेवरेट, मतलब केक पेस्ट्रीज़। और इसी वजह से मैंने ना वो बेकरी आर्ट डिप्लोमा किया हुआ है क्योंकि मुझे केक पेस्ट्रीज़ इस टाइप की चीज़ें इतनी पसंद है। अब तो मैं खैर बहुत कम बनाती हूँ लेकिन मुझे बनाना भी पसंद है और खाना भी बहुत पसंद है। खैर नाश्ता तो मैंने कर लिया था, मेरा फेवरेट नाश्ता था और बहुत इन्जॉय किया। अच्छा खैर, ये है दोपहर का टाइम और दोपहर के टाइम में आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बनाना था क्या कहते हैं, चिकन बनाना था। वैसे बेसिकली मैंने अम्मी से कहा था खाना मैं बनाऊँगी, आप रहने दीजिएगा। तो रात को ही मैंने चिकन वगैरह निकाल के रख दिया था। इधर मैं करूँगी चिकन को मैरिनेट और मैं बना रही थी बिहारी टिक्का ना। अच्छा, ये सेम रेसिपी आप ना बीफ या फिर मटन में भी बना सकते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मटन की रेसिपी दें या फिर यही चीज़ बीफ में बना के बताएं। मसाले वगैरह हर चीज़ सेम रहती है, बस बीफ की जो टाइमिंग होती है पकने की वो चेंज हो जाती है। अच्छा, इधर मैं आपको बता देती हूँ, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है मैंने ना हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया है मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर। इसके अलावा मैंने नमक ऐड किया है इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है क्योंकि इसके अंदर मैं रेडीमेड मसाला यूज़ करूँगी। और इसके अंदर मैंने ऐड किया है मीट टेंडराइज़र। अच्छा, मीट टेंडराइज़र चिकन का बना रही हूँ फिर भी ऐड कर रही हूँ, वो इसलिए ऐड कर रही हूँ, मीट टेंडराइज़र ऐड करने से क्या होता है, जैसे कि बाज़ार के आप टिक्के वगैरह खाते हैं ना या फिर इस टाइप का कुछ रोस्ट वगैरह खा रहे होते हैं, स्टीम चिकन खा रहे होते हैं, तो ना ऐसे वो ना मलाई की तरह टूट रहा होता है चिकन, क्योंकि उन्होंने इसके अंदर ऐड किया हुआ होता है मीट टेंडराइज़र। क्योंकि चिकन को भी आप जब बहुत ज़्यादा पकाने लग जाते हैं ना तो एक पॉइंट पे आके वो मलाई वाला टेक्सचर नहीं आता। मलाई वाला टेक्सचर चाहिए ना आपको, तो आपको इसके अंदर मीट टेंडराइज़र ऐड करना ही होगा और वो मैंने ऐड किया था हाफ़ टी स्पून के बराबर। इसके अलावा दही ऐड कर दिया है और मैंने रेडीमेड मसाला ऐड किया है जो कि बिहारी टिक्का मसाला। और अच्छा, 2 पैकेट आपने देखे होंगे क्योंकि दोनों पैकेट में थोड़ा थोड़ा सा था। आप कह लें मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर या 2.5 टेबलस्पून के बराबर बिहारी टिक्का मसाला ऐड किया है। और दही आप अपने क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेगा। मैंने ना इसके अंदर सिर्फ आधा कप से ज़रा से ज़्यादा दही था वो ऐड किया है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। वैसे बिहारी टिक्के के अंदर जाता है, आप बीफ का बना रहे हो ना तो आपने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है सरसों का, क्योंकि सरसों के तेल का उसका ना फ्लेवर थोड़ा अच्छा होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा फूड कलर और ये तंदूरी फूड कलर है। ये अच्छा मैंने खुद ही बनाया हुआ है तंदूरी फूड कलर ना, जो हमारा जर्दा का वाला जो कलर होता है ना वो कलर और रेड कलर को मिक्स कर लें तो फिर ये तंदूरी फूड कलर बन के तैयार हो जाता है। खैर यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा मेरी आदत है खैर 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 मैं बोलती हूँ सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए क्योंकि बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता, हंसी आती है मुझे खुद। अच्छा खैर, यहाँ पर ना मैंने क्या किया है, इस मसाले को बस मैं मिक्स कर लूँगी। और चिकन का मैं बता दूँ, चिकन मेरे पास फुल चिकन है जिसके मैंने 8 पीस कट करवा लिए थे। तो इस तरह का टिक्का वगैरह जो होता है ना उसके ना थोड़े बड़े साइज़ का चिकन होना चाहिए, मतलब या तो आप टिक्का कट ले लें या फिर आप फुल चिकन से बना रहे हैं तो आपने ना उसके बड़े पीस कटवाने हैं, छोटे पीस नहीं होने चाहिए। तो मैंने वैसे तो
ये चिकन कट लेके रखा था कुछ टाइम पहले, कुछ 10-15 दिन पहले ख़रीदा था चिकन। तो फिर मैंने इसलिए ख़रीदा था कि मुझे बनाना था रोस्ट, दिल चाह रहा था। लेकिन अभी ना गर्मी इतनी हो रही है, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं हो रहा मैं चूल्हे के आगे बहुत देर तक खड़ी रहूँ, क्योंकि रोस्ट बनाने के लिए आपको ना अच्छा टाइम देना पड़ता है, और आपको फ्राइंग कर रहे हैं कोई भी चीज़ तो उसके सामने आपको खड़े रहना पड़ता है। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने क्या किया था, इसको डीफ्रॉस्ट तो कर लिया था, अच्छी तरीके से धो भी लिया था चिकन को। और अब मैं क्या कर रही हूँ, उसके ऊपर लगा रही हूँ कट। अब आपके पास तिक्का कट हो या फिर आप फुल चिकन के साथ बनाना चाहते हैं तो आपने डीप कट्स लगा देने हैं। यहाँ पर क्योंकि मेरे पास पीसीस थे तो मैंने बस बहुत ज़्यादा डीप कट्स नहीं लगाए, क्योंकि ऐसा ना हो ये पकते पकते ना वो कट अगर डीप होंगे तो वो चूरा चूरा ना हो जाए चिकन ना, हमारा घर वाले भी मजाक उड़ाएंगे मेरा कि क्या बना दिया हमारे यहाँ तुमने। अच्छा खैर, बस मैं इसको अच्छे से कट लगा लूँगी और ये सारा मसाला इसके ऊपर ऐड करके मसाज कर लेंगे अच्छी तरीके से। एहतियातन मैंने ग्लव्स को पहन लिया था, क्योंकि फिर जो हाथों में खौलन होती है बस वो बर्दाश्त नहीं होती। मेरे हाथ तो ना थोड़े थोड़े से सॉइल हो जाते हैं, ज़्यादा मिर्चें लगती हैं। जैसे मिर्चों वाला अगर मैं काम करूँ, कोई भी मैरिनेशन है उसको मैं हाथ से मिक्स कर लूँ तो बहुत बुरी हालत होती है, 4-5 घंटे तक बस बर्दाश्त नहीं होता। वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है मेरी ना, लेकिन फिर भी कभी होता है ना हाथ से, जैसे कि चपली कबाब बना रहे हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं ना, तो आपने हाथ से ही मिक्सर को मिक्स कर लिया तो, और वो हाथ से ज़्यादा सही रहता है। जैसे कि आप ग्लव्स पहन के करते हैं ना तो थोड़ी सी उलझन होती है ग्लव्स में ना, वो इतना आप कंफर्टेबली काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हाथ से कर लो तो बस हाथों की तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। जबकि मैं सारे टोटके वगैरह यूज़ कर चुकी हूँ। कोई कहता है हाथों पे कुछ लगा लें, ऑयल लगा लें, लेकिन ऑयल लगाने से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मिर्चें लगने लग जाती हैं। आपके पास और कोई टोटका हो तो बताइएगा, क्या करें हाथों की खौलन फ़ौरन से चली जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मतलब पेनफुल टाइप की होती है। अच्छा खैर, इसको मैंने क्या किया था, अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद चिकन को मैं रख दूँगी 2-2.5 घंटे के लिए, क्योंकि ये दोपहर का टाइम था, तकरीबन 3 बजे का टाइम था। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद मैं रख दूँगी, अब तो गैस आती है कुछ 6-6:30 बजे, तो मैंने सोचा था मैं 7 बजे तक जाऊँगी पकाने के लिए, ताकि 9-9:30 बजे तक खाना जो है हमारा रेडी हो और मैं गरम गरम सर्व कर सकूं। तो इसी टाइमिंग पे मैंने सोचा था मैं जाके इसको कुकिंग करना स्टार्ट करूंगी। अब मैं तकरीबन 7:30 बजे आई थी किचन में, तो यहाँ पर मैंने बड़ा वाला पैन ले लिया था और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, सारी चिकन के पीसेस को पहले इस तरह से सेट कर लूँगी। चूल्हा मैंने जला लिया है। अच्छा, स्टीम चिकन की तरह इसको मैं बना रही हूँ। आप लोग चाहे तो फ्राई करके भी बना सकते हैं या फिर इसको आप बेक भी कर सकते हैं। बेक करना है अगर आपको इसको, तो आपने क्या करना होगा कि इसको 200 डिग्री पे आपने इसको कुक करना है ओवन के अंदर तकरीबन 45 to 50 मिनट्स के लिए। लेकिन बीच में एक बार आपने इसको टर्न ज़रूर करना है, मतलब एक साइड से पक जाए तकरीबन आधे घंटे बाद टर्न कर लीजिएगा, या फिर 20-25 मिनट के बाद आपने एक बार इसको टर्न ज़रूर करना है। ओवन में अगर इसको आप पका रहे हैं तो उसमें भी बहुत जूसी बन के तैयार होता है। लेकिन मैं इसको इधर ही बना रही थी चूल्हे पे। स्टीमर पे भी रख के बनाना चाहे तो बना सकते हैं। इस तरह बनाने का मकसद मेरा ये था क्योंकि इसको मुझे राइस के साथ सर्व करना था, तो इसका जो मसाला होता है ना नीचे जो बच जाता है, तो वो ना राइस के साथ मिक्स करके हम लोग खा लेते हैं। तो इस तरह ना मेरे घर वालों को अच्छा लगता है, या फिर वो मसाला थोड़ा ज़्यादा बचता है तो मैं इसको अलग से एक प्याली में ना सर्व कर देती हूँ अगर बच जाता है। और दूसरा एक ये भी पॉइंट होता है कि मसाला अगर बहुत अच्छे से भुन गया है तो हम पूरा चिकन उसके ऊपर लपेट देते हैं, सारा मसाला इसी के ऊपर ही लग जाता है, तो मसाला इसका ज़ाया नहीं होगा, सारा अच्छा सा बनेगा। और मैंने थोड़ा सा स्पाइसी वर्जन बनाया था क्योंकि चावल जो है हम बिल्कुल सादे बनाएंगे। अब आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आप लोग कम स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं, मुनासिब मिर्चें खाते हैं, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा जो लाल मिर्चें वो नहीं ऐड कीजिएगा, आप सिर्फ इसके अंदर वही ऐड कीजिएगा, मतलब जो पैकेट का मसाला है ना। अच्छा, मैंने शान वाला यूज़ किया था, वो मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने यूज़ कर लिया था। और थोड़ा सा पानी ऐड किया इसमें, बहुत थोड़ा सा ना, क्योंकि ये नीचे से जल ना जाए। और इसको मैं कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे, और ये चूल्हे पे पकता है तकरीबन 1 घंटे तक ये पकेगा। तो अभी तो मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी, टेंशन फ्री हो जाऊँगी कि ये पक जाएगा। और आधे घंटे बाद फिर मैं आई थी किचन में चावल बनाने के लिए। और इस तरह के जब मैं चिकन वगैरह बना रही होती हूँ ना, तो उसके साथ मोस्टली मैं क्या करती हूँ, पुलाव राइस बनाती हूँ, राइस जो बनाती हूँ पुलाव की तरह, और उसको सर्व करती हूँ। तो वो ना बहुत आइडियल रहती हैं, उसके साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मेरी फैमिली तो खैर बहुत एंजॉय करती है। और अगर आप लोग राइस के साथ इसको सर्व नहीं करना चाहते हैं तो आप चपाती के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, तंदूर की रोटी या फिर पराठे के साथ। अच्छा, यहाँ पर मैंने राइस बनाने के लिए पैन ले लिया है, पतीले ले लिए, लगन वाला पतीला लिया है, और इसके अंदर प्याज ऐड करके हल्का सा इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। इसमें छोटी हरी इलायची ज़रूर ऐड कीजिएगा।
इसके अलावा आपने बादियान के फूल ज़रूर ऐड करने, ये दोनों चीज़ें ऐड करी थी मैंने। और इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है, जब वो फ्राई हो गया ना तो फिर इसके अंदर मैंने अदरक ऐड करी है 2 टेबलस्पून के बराबर जूलियन कटी हुई अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है 1 टेबलस्पून, और साथ साथ एक क्यूब ऐड किया है यखनी क्यूब ऐड किया है मैंने, पुलाव क्यूब ऐड किया है। और ये मेरे पास नौर का इत्तेफाकन आ गया था कुछ 1 साल पहले, तो ये रखे हुए तो फिर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको भूनने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी चावलों के हिसाब से। नमक तो खैर बाद में भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट करके, लेकिन मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर दिया था। और इसके बाद चावल ऐड कर दिए। चावल है मेरे पास 3 पाव के बराबर, 3 ग्लास चावल लिए थे मैंने। और बस मैं इसको ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद इसको मिक्स करके पकने के लिए छोड़ेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और ये आपने मीडियम फ्लेम पे कुक करने, ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक नहीं कीजिएगा। बस गर्मियों में ना खाना पकाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। किचन के अंदर मेरे हिसाब से एसी होना चाहिए इतना तो होना चाहिए, किचन में भी एसी होना चाहिए। लेकिन हमारे जो घर हैं थोड़े इतने खुले डुले हैं कि हम किचन में एसी नहीं लगा सकते। अगर छोटा किचन हो तो और बिल्कुल पैक हो तब आप लगा सकते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर तो ये एसी वाली बात हो गई क्योंकि गर्मी इतनी है तो ख्याल आ रहा था एसी का ना। और इधर हम वॉइस ओवर कर रहे होते हैं ना, तो पंखे और एसी वगैरह सब कुछ बंद करके कर रहे होते हैं। अच्छा खैर, 10 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। मैंने इसको चेक किया था तो इसमें थोड़ा सी ना कसर थी, तो मैंने इसको दोबारा पकने के लिए रख दिया चावलों को, और थोड़ी सी आंच और कम कर दी थी। अब यहाँ पर चिकन को तकरीबन आधा घंटा हो गया था पकते हुए, और इसका जो पानी था काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था। तो सारे चिकन के पीसेस को मैं टर्न कर लूँगी, और साइड पे मैंने कोयला जो था उसको दहकाने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको रखना था दम पे। चावल जो थे मेरे अच्छे से फूल गए थे, और यहाँ पर थोड़े से पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर और केवड़ा एसेंस ऐड किया है। इसको मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। इसके ऊपर एक साइड पे ऐड करना है क्योंकि थोड़े थोड़े से येलो कलर के राइस होने चाहिए, इसलिए मैंने एक साइड पे ऐड कर दिया था। अब इसको मैंने दम पे रखा क्योंकि इतनी देर से मैं किचन में ही खड़ी हुई थी, तकरीबन 1 सवा घंटा हो गया था, और मैं 5 मिनट के लिए जाके बैठी हूँ। इतने में इसका जो हमारी चिकन थी ना वो नीचे से थोड़ी थोड़ी सी ना लग गई थी। तो फिर मैंने क्या करा, कभी आपके साथ हो जाए ऐसे, और चिकन इतनी अच्छी गल गई थी, बहुत अच्छी गल गई थी ना। कभी ऐसा हो जाए कि नीचे से चिकन इस तरह टिक्का वगैरह बना रहे हैं वो जल जाए, तो आपने फ़ौरन से उसको ना हटाना नहीं है, ना ही फ्लेम ऑफ करनी है। आपने क्या करना है, उसके अंदर पहले थोड़ा सा पानी ऐड करना है, 1 घूंट के बराबर। और पानी ऐड करने से क्या होगा, नीचे जो भी वो चुपकी हुई चिकन होगी ना, तो वो ना थोड़ा सा उसको छोड़ देगा। फिर आप इसकी फ्लेम ऑफ़ कर सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्लो कर सकते हैं। तो मैंने ज़रा सा पानी ऐड करके उसके बाद मैं अब इसको टर्न कर रही हूँ। टर्न करने के बाद बस मैंने क्या किया था, फ्लेम ऑफ़ कर दी थी क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई हो गया था। मसाला मुझे थोड़ा सा चाहिए भी था, और साइडों से ही हल्का हल्का सा लगा था, और थोड़ा बहुत बीच में से ना जो पीसेस थे चिकन के वो आप कह लें चिपक गए थे, बस इतना ही हुआ था। खैर, अब मेरा जो कोयला था, मेरा नहीं, कोयला जो था वो दहक गया था, तो मैंने उसको रख दिया, फ्लेम ऑफ कर दी है। चावल मेरे दम पे रखे हुए हैं, सही है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने एक साथ ही रेडी करी थी ताकि मैं एक साथ ही इन लोगों को सर्व कर सकूं। और इसके साथ सर्व करने के लिए मैंने खीरा कट कर लिया था। आप खीरा, प्याज, टमाटर कट कर सकते हैं, या कोई भी कचूमर सैलड टाइप का बना लें जो आपको अच्छा लगता हो। और इसके अलावा दही सर्व किया था, क्योंकि अगर किसी को स्पाइसी लगे, कभी कभार हमारे भाइयों को स्पाइसी लग जाता है, तो इसलिए मैंने सादा दही रखा था, उसमें कुछ भी नहीं ऐड किया था, ताकि वो लोग इसके साथ खा सकें आराम से ना। यहाँ पर दम आ गया था चावलों को, वो मैंने चेक किया था स्पून के स्टिक से कि इसके अंदर और मज़ीद पानी तो नहीं है, और इसको मैंने बंद करके छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए ना। मैं हमेशा जब भी चावल दम पे आ जाते हैं फ़ौरन से नहीं खोलती हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देती हूँ। और यहाँ पर हमारे माशाल्लाह से पुलाव राइस बन के रेडी हो गए हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। मतलब कल कुछ ना हमने दावत वाला डिनर बनाया था घर वालों के लिए, और क्या कहते हैं, दिल भी चाह रहा था, बहुत दिन हो गए थे क्या कहते हैं, कुछ इस टाइप का खाना नहीं बना था। तो खैर, अभी क्या कहते हैं, सब लोग बकरीद की रेसिपीज़ शेयर कर रहे हैं, और मैं सोच रही थी मैं शेयर करूं कि नहीं करूं। आप लोग मुझे बताइएगा बकरीद से रिलेटेड, क्योंकि होता क्या है, हमेशा से ऐसे ही हुआ है मेरे साथ कि ना बकरीद की रेसिपीज़ जो होती है ना वो मैं पहले से सब बना लेती हूँ। टिक्के वगैरह, पसंदे, जो भी चीज़ें होती हैं सारी पहले से बना के अपलोड कर देती हूँ।
तो होता ये है कि ना जब बकरा ईद आती है तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता, ना ही घर वालों का दिल चाह रहा होता, ना ही हम में से किसी का दिल चाह रहा होता है कि हम टिक्के बनाएं, ये बनाएं, वो बनाएं, क्योंकि दिल भरा हुआ होता है। क्योंकि नॉन स्टॉप ना आप कह रहे हैं एक दिन छोड़ के ही कुछ बीफ की रेसिपी बन रही होती है। क्योंकि मैं अपनी वीडियो जाहिर सी बातें पहले बनाती थी, तो मैं इसी तरह से हमारा रूटीन चलता था। तो अभी मैं सोच रही हूँ अभी बनाऊँ या फिर बकरा ईद आए तभी बनाऊँ। आप बताइएगा मुझे कमेंट करके ना कि मैं अभी बनाऊँ कि या फिर आपसे बाद में शेयर करूं। और अगर कुछ रेसिपीज़ चाहिए आप लोगों को अच्छी वाली, मेरी रेसिपीज़ चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी आपको बकरा ईद वाली लिस्ट मिल जाएगी, तो आप उधर जाके देख सकते हैं। बीफ और मटन की अच्छी रेसिपीज़ मिल जाएंगी आपको। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने क्योंकि खाना अच्छे से बनाया था तो मैंने सोचा इसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी करना चाहिए। तो पहले मैंने ना चावल निकाल लिए थे एक प्लेटर के अंदर, और उसके बाद चिकन के पीसेज इस तरह से रख दिए। और इसका जो मसाला था उसको मैंने ना थोड़ा ना जो ये चिकन के पीसेस थे ना उसके ऊपर लगा दिया था। और ये चिकन इतना जूसी मज़ेदार बन के तैयार हुआ था, बहुत अच्छा चिकन बना था। राइस के साथ ना सर्व करें तो आप चपाती या फिर नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और जो लोग डाइट पे रहते हैं वो लोग भी बना सकते हैं, बस इसके अंदर ऑयल नहीं ऐड कीजिएगा जब मैरिनेशन करें। तो बगैर ऑयल के आप इसको बना सकते हैं, और इसके अलावा बेक भी कर सकते हैं या फिर एयर फ्राई में भी बना सकते हैं। एयर फ्राई के अंदर चिकन हमने बनाया 2-3 बार बनाया, लेकिन बहुत अच्छा बनता है चिकन, बहुत जूसी बनता है एयर फ्राई के अंदर। और मुझे ओवन से ज़्यादा एयर फ्राई का चिकन ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा खैर, खीरा वगैरह कट कर लिया था, सिर्फ खीरा ही कट किया था और कुछ नहीं कट किया था। एक तो गर्मी इतनी हो रही होती है, बस ये होता है खाने से पहले ना थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए ताकि सुकून से खाना खा सकें। वो गर्मी में बैठ के खाना नहीं खाया जाता, कुछ ऐसा सीन होता है। तो हम किचन को ना थोड़ी देर छोड़ देते हैं ताकि उधर ना टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि किचन में ही हमारी डाइनिंग रखी हुई है ताकि वो एरिया थोड़ा ठंडा हो तो हम इजीली खाना खा सकें। खैर, बस प्लेन दही के साथ इसको सर्व कीजिएगा। आप लोगों ने बताना है आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और आज का ये व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चाहे तो अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं, अच्छे कमेंट किया करें। और एक और चीज़, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एतराज़ रहता है या फिर बोर हो रहे हैं तो भाई वो और दूसरे एंटरटेनिंग वाले चैनल्स पे चले जाएं। यहाँ पे आपको सादे व्लॉग्स मिलेंगे मेरी तरह। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।